हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू हैक यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ MCQs लेकर आया हूँ, जिसको समझकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वर्बल इंटेलिजेंस जो PF का टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है और किस किस तरह के उसमें क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, इन्वेंशन, अनअर्थ, लोकेट, फाइंड। तो इसका आंसर है बी, अनअर्थ, क्योंकि बाकी सारे एक कैटेगरी के हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो इसमें से काउ, हैन और डक जो हैं वो एक तरह के हैं और जो मेयर है ऑप्शन डी वो करेक्ट होगा क्योंकि वो इनमें से डिफरेंट है। तीसरा है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, QSEHILMP। तो इसका ऑप्शन होगा ए, वो करेक्ट होगा क्योंकि बाकी सारों में दो वर्ड्स के गैप के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है और ए वाले ऑप्शन में एक वर्ड के बाद तो मतलब गैप एक वर्ड का है। तो ये डिफरेंट है क्योंकि क्यू और आर दरमियान में और एस, बाकी में ई एफ जी के बाद एच आता है, आई जे के बाद एल आता है, एम एन ओ के बाद पी आता है। मतलब दो वर्ड्स का गैप है, तो इस वजह से ये इसका ऑप्शन ए जो है वो जिसमें एक वर्ड का गैप है वो वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, ह्यूमन, टाउन, सिटी, विलेज। तो अगर आप गौर करें तो टाउन, सिटी और विलेज एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब टाउन, सिटी और विलेज एक तरह के, और ह्यूमन जो है मतलब वो डिफरेंट है। तो विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, इन्फेंट, अडल्ट, चाइल्ड, बेबी। तो इसमें से जो अडल्ट होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट वो सब एक ही कैटेगरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शू इज़ टू फुट देन हेलमेट इज़ टू। शू जो है हम पाँव में डालते हैं, तो देन हेलमेट इज़ टू, हेलमेट जो है हम वो सर में डालते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है हेड वाला वो करेक्ट होगा। इफ़ क्रिएट इज़ टू एक्स क्रिएट देन क्यूट इज़ टू एग्जीक्यूट, लविंग, चार्मिंग, स्मार्ट। तो इसका चार्मिंग आएगा। इफ़ फैट इज़ टू टैफ देन टार इज़ टू। तो ये अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो फैट जो है उसको उल्टा करें तो टैफ बन जाता है, मतलब FET लिखा हुआ है तो उसको उलट करके लिखें तो TEF बन जाता है। इसी तरह देन टार लिखा हुआ है TAR, तो इसको उल्टा करें तो RAT बन जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है RATART, TRA एंड TAR। तो ऑप्शन ए जो है RAT वो वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ़ सेलर इज़ टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज़ टू। सैलर अगर आपको नहीं पता तो सैलर जो नेवी में होते हैं, समुंदरी में मतलब जो बोट वगैरह चलाते हैं वो सैलर होते हैं। तो इधर बताया गया है कि अगर सैलर एयरफोर्स होगा तो एयरमैन क्या होगा। तो ये कि आप थोड़ा सा गौर करें तो एयरमैन फिर होगा वो नेवी का होगा, क्योंकि सैलर अगर उन्होंने बोला है कि एयरफोर्स है तो एयरमैन जो है वो नेवी होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगर आगे आ जाता है, मरी इज़ टू कोल्ड एस जैकबाद इज़ टू। तो जैकबाद जो है वो एक गर्म तरीन इलाका है, तो इसका आएगा हॉट। ऑप्शन सी जो है वो इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो MCQ नंबर 11 है वो आप देखें तो 24 130 मतलब 2413 जो लिखा हुआ है। तो एंड वाला जो 13 है, 13 में 13 जमा करें तो 26 आता है। तो 26 में से 6 गए तो 20 बन जाएगा। तो 2420 दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। इसी तरह आगे आए तो 20 और 20 40 हो जाते हैं। 40 में से अगर 6 माइनस करें तो 34 बन जाता है। तो ये 2434 लिखा हुआ है। तो 34 जो है वो होता है 68 होता है। 68 में से 6 माइनस करें तो 62 हो जाता है। तो 2462 लिखा हुआ है। इसी तरह 62 जमा करें तो 100 बन जाता है। वो 100
124 बन जाता है। 124 में से 6 माइनस करें तो ये बन जाता है 118, मतलब 118। तो ये 24 में 1 जमा किया तो 25 हो गया और 18 आ गया। तो इसी तरह आप 118 को जमा करें तो ये बन जाता है तकरीबन 236 बन जाता है। लेकिन इसमें 1 जमा करना है, 25 1 26 और 18 36 हो गया। 36 में से 6 गए 30 आ जाएगा। तो इधर अभी आप देखें कि कौन से वाला करेक्ट होगा। तो ये वाला दोस्तों जो है 2730 ये करेक्ट होगा, क्योंकि 118 जो है वो अगर आप चेक करें तो वो ये बन जाते हैं तकरीबन 236। और जैसा कि मैंने बताया है 236 में से 6 गए तो 0 आए, तो 25 में 2 जमा किए 2730 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 3, दूसरे नंबर पर आ जाता है 10, फिर 4, फिर 17, फिर 5। तो अगर आप देखें 3 और तीसरे नंबर वाला 4 जमा करें तो कितना बन जाता है, 4 7 बन जाता है। 7 में 10 जमा करें तो 17 आ जाता है। फिर इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये 5 लिखा है, 5 और 4 को जमा करना है तो आ जाएगा नेक्स्ट 9 आ जाएगा। 9 17 में 9 जमा करें तो ये तकरीबन बन जाता है 26 बन जाता है। तो इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे है 4 8 24 96। ये सीरीज़ वाइज मल्टीप्लिकेशन की गई है। 4 को 2 से ज़रब दें तो 8 आता है, 8 को 3 से दें तो 24, 24 को 4 से दें तो 96। तो नेक्स्ट यकीनन 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 96 96 को 5 से दें तो 480 बनता है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे है MCQ नंबर 14, 63 3 44 0 91। और इससे आगे कौन सा लफ्ज़ आएगा। तो अगर आप देखें फर्स्ट को देखें 63 जो लिखा हुआ है तो ये पहला जो लफ्ज़ है 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बचेगा। दूसरे नंबर पर 44 में से 4 माइनस 4 करें तो 0 आ जाता है। तो आगे है 9 1 लिखा हुआ है, तो 9 माइनस 1 करें तो 8 आ जाता है। तो इसका है 91, 9 माइनस 1 किया तो 8 आ गया। तो इसका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो आगे नंबर 15 जो है वो 62, फिर 3 आया, फिर 84, फिर 2 आया, फिर 93 और इसके बाद क्या आएगा। तो अगर आप देखें तो दूसरे लफ्ज़ को देखें और फिर चौथे को, तो पहले 3 है फिर 2 है, तो यकीनन इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1 आएगा। 93 के बाद 1 आएगा, जो छठा नंबर होगा तो वो 1 आएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। तो आगे जो MCQ नंबर 16 है ABCD, दूसरे नंबर पर आ जाता है BCDE, फिर आ जाता है CDEF, फिर आ जाता है DEFG। तो आगे क्या आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ज़हन लड़ाएं तो ये पहले ABCD आया, फिर BCDEF आया, फिर CDEF आया, फिर DEF आया, तो आगे होगा EFGH। तो ये जो है इसका ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है 17 AB, आगे DEF, फिर HIJK, फिर MNOPQ, फिर जो है ये STUVWX जो है होगा वो वाला इसका करेक्ट होगा। तो क्योंकि ये सीरीज़ मतलब पहले में है 2 हैं, उसके बाद 3 हैं, फिर 4, फिर 5 हैं और आगे 6 जो है लेटर वो मतलब तरतीब वाइज आने हैं। क्योंकि आप देखें एक को तो STUVXW लिखा है, तो WX होता है STUVWX। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो वाला करेक्ट है। तो आगे है MCQ नंबर 18, 8 जमा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू डी जी। इसको देखें अगर आप तो 8 प्लस 3 जो होता है वो 11 हो जाता है। तो 11 माइनस 4 करें तो 11 माइनस 4 करें तो 7 आ जाता है। तो 7 नंबर पर जी होता है।
मतलब अल्फ़ाबेटिक में अगर आप देखें तो ABCDEFG, तो 7वें नंबर पर G होता है। इसी तरह दूसरे में लिखा 2 + 12 - 2, तो इसका 12 नंबर पर जो है वो L होता है। तो आगे दिया हुआ है 13 + 1 13 + 1 - 10, तो ये कितना होता है 13 + 1 हो गया 14, 14 - 10 करें तो 4 आ जाता है। तो चौथे नंबर पर क्या होता है ABCD, तो ये इसका जो B है वो करेक्ट होगा। तो आगे है MCQ नंबर 19 EJNQ। आगे अगर आप देखें तो FE के आगे FGHI 4 मतलब लफ्ज़ के बाद J आया, फिर JKLM फिर 3 लफ्ज़ के बाद आया, फिर N के बाद OP फिर 2 लफ्ज़ के बाद, तो यकीनन आगे एक लफ्ज़ के बाद आएगा क्योंकि Q फिर R को छोड़कर फिर S आएगा। तो इसका भी B जो है वो करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 20 की तरफ चलते हैं JLNP, तो J आगे K, आगे K के बाद L आ गया, L आगे M को छोड़कर फिर N आ गया, मतलब एक लफ्ज़ को छोड़कर एक लफ्ज़ आ रहा है। तो P आगे Q को छोड़कर R आएगा, तो इसका भी ऑप्शन B जो है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 21 है लैक इज़ कोडेड एज 9381 एंड क्लैक इज़ 8391। तो अगर आप देखें तो L को 9 कहा गया है, A को 3, C को 8 और K जो है उसको 1 कहा गया है। तो व्हाट स्टैंड फॉर CKAL, तो C को कहा गया है 8, K को कहा गया है 1, आगे A को कहा गया है 3 और L को कहा गया है 9, तो इसका होगा 8139। तो 8139 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसका वो वाला करेक्ट आंसर है। आगे है फीड इज़ कोडेड एज 4332 देन डीफ इज़ कोडेड एज, तो फीड का उलट करें तो डीफ बन जाता है, तो डीफ जो है वो 2334 होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका 2334 ए वाला है, तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट होगा। तो 23 MCQ नंबर है फेलो इज़ कोडेड एज 465531 देन एलो इज़ कोडेड एज। अगर आप गौर करें तो फेलो में से F निकाल दें तो एलो बनता है। तो फेलो का जो पहला कोडेड है मतलब 465531, उसमें से F का जो कोड है वो 4 लिखा हुआ है, तो 4 ओनली रिमूव कर देंगे तो बाकी जो कोड बचेगा वो वाला हमारा एलो का कोड होगा, तो वो है 65531। तो आगे है MCQ नंबर 24 फेस इज़ कोडेड एज 6135 देन AC इज़ कोडेड एज। तो फेस में से F निकाल दें तो एस मान जाता है, तो इसका भी 6135 में से पहला जो है 6 वो रिमूव कर देंगे तो 135 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका भी ऑप्शन ए जो है वो वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों MCQ नंबर 25 831 इज़ टू 25 एज 731 इज़ टू। तो ये जो है क्वेश्चन मेरे से लिखने में गलती हो गया। इसका 31 में से अगर 8 माइनस करें तो 23 बचता है, तो 25 की जगह 23 लिखना था, तो ये गलती से 25 लिखा गया है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो इधर 831 इज़ टू 23 एज 731 इज़ टू। 31 में से अगर 7 जाएँ तो ये 24 बचता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो वाला करेक्ट है। आगे है दोस्तों MCQ नंबर 26 माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर व्हाट इज़ टू यू। अगर मेरी माँ जो है वो आपके भाई की बहन लगी तो वो यकीनन हमारी भी बहन लगेगी, तो आपकी बहन के जो बेटे होते हैं वो क्या लगेंगे, तो वो नेफ्यू होते हैं। अगर भांजों को नेफ्यू कहा जाता है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर देन वकार, हु इज़ ओल्डेस्ट। तो इसमें जो कमाल है वो सबसे बड़ा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इलियास एंड अब्बास आर ब्रदर्स,
उस्मान एंड सुफियान देयर सन्स वर रिलेशन बिटवीन उस्मान एंड सुफियान। तो ये इनका आपस में कज़न का रिलेशन होगा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इलियास एंड अब्बास दोनों भाई हैं, तो इलियास का बेटा उस्मान हो जाएगा और अब्बास का जो बेटा है वो सुफियान हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कज़न लगे। नेक्स्ट है दोस्तों, दैट्स मैन फादर इज़ माई फादर सन, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट इज़ ही टू मी। एक बंदा कहता है कि ये जो सामने जो लड़का बैठा हुआ है इसका बाप मेरे बाप का बेटा है और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो ये अगर उस बंदे का भाई या बहन नहीं है तो वो फिर यकीनन उस लड़के का बाप ही लगा होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सन जो है वो करेक्ट है। आगे MCQ नंबर 13 है, शफ़ी सेड दैट रफ़ी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ माई फादर, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन रफ़ी एंड शफ़ी। शफ़ी नाम का बंदा जो है वो कहता है कि जो रफ़ी है वो मेरे बाप का पोता है। तो रफ़ी और शफ़ी में आपस में क्या रिलेशन लगा, तो बाप और बेटे का यकीनन रिलेशन लगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन वर्बल MCQs जो होते हैं PF के वो किस तरह के होते हैं और मतलब किस किस तरह की शेप्स आती हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू हैक यूट्यूब चैनल।